फारूका खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंबाला छावनी में पर्यावरण एवं सामाजिक विकास संस्थान एवं कलाधारा थिएटर एंड आर्ट ग्रुप द्वारा शनिवार और रविवार को 2 दिन तक एजुकेशन एवं स्किल डेवलपमेंट फेयर का सफलतापूर्वक समापन हो गया। मंच का संचालन मोनिका विग, मीनाक्षी भूटानी तथा दीपक गांधी द्वारा किया गया। फारूका खालसा स्कूल के प्रिंसिपल केपी सिंह ने संस्था की प्रशंसा की। उन्होंने इस तरह का कैंप लगाकर बच्चों को अच्छे तरीके से मार्गदर्शन किया। केपी सिंह ने प्रोफेसर डॉक्टर नवीन गुलाटी का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने आकर बच्चों को उनके करियर का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से समाजसेवी तथा एसडी कॉलेज से प्रोफेसर डॉक्टर नवीन गुलाटी ने उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि संस्था द्वारा ऐसा मेला लगाकर छात्रों के लिए सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है, जहां वे आकर करियर से जुड़ी तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतनी बड़ी संस्थाओं ने समय निकालकर बच्चों की काउंसलिंग की है, जो कि वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने पर्यावरण एवं सामाजिक विकास संस्था की पूरी टीम को बधाई दी, उनके प्रयासों की सराहना की। सर, आज एक छोटा सा टैलेंट कैंप लगाया गया, एग्जीबिशन लगाया गया, जिसमें अंबाला के सैकड़ों की तादाद में बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। एंड हम उस संस्था के थैंकफुल हैं कि जिन्होंने बच्चों को उनके भविष्य के बारे में चेताया कि वो इन फ्यूचर कौन कौन से कोर्सेज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ का वीज़ा वो ले सकते हैं। और इसी बीच हमारे बीच में उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमारे बीच अंबाला की बहुत महान हस्ती प्रोफेसर नवीन गुलाटी जी भी आए। उन्होंने भी बच्चों को अपना कीमती समय दिया और बच्चों को बताया कि भविष्य के लिए वो क्या तय कर सकते हैं, किस राह पर चल सकते हैं। अगर किसी बच्चे को अब्रॉड जाना है तो उसको कितने बैंड चाहिए। तो बहुत ही एक अच्छा और नेक कार्य संस्था द्वारा किया गया है। स्टाफ ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फारूका खालसा स्कूल, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी मैनेजमेंट ने एक डिसीज़न लिया हुआ है कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स ना हो, जिस बच्चे के माता पिता ना हों, उस बच्चे को +2 तक स्कूल फ्री शिक्षा देगा। अगर किसी के घर में 3 बच्चियां हैं, मतलब 3 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है, तो उसकी एक बच्ची की शिक्षा का सारा खर्चा खालसा स्कूल उठाएगा। सर, इस टाइम जो ऑल इंडिया टॉप स्कोरर हैंडबॉल सीनियर नेशनल में जो लड़की अंजलि पासी खेल के आई है जी, जिसको माननीय मंत्री विश साहब ने भी सम्मानित किया, माननीय खेल मंत्री संदीप सिंह जी ने भी सम्मानित किया, वो फारूका खालसा स्कूल की स्टूडेंट है। और इस टाइम मेरे पास स्कूल के अंदर कम से कम 100 प्लेयर्स ऐसे हैं, लड़के लड़कियां मिलाकर, जो स्टेट पार्टिसिपेशन करते हैं। एंड हम अंबाला वासियों से वादा करते हैं कि आने वाले समय में इन्हीं में से कुछ बच्चे अंबाला का नाम चमकाएंगे। सर देखिए, ये तो हमारा काम है। अगर संस्था को या प्रदेश को कुछ अच्छे खिलाड़ी चाहिए तो हमें जगह जगह जाकर ढूंढने पड़ते हैं। हमारा वो काम नहीं है कि कोई बच्चा आएगा तो उसको खिलाया, नहीं। प्लेयर्स का चुनाव हम खुद करते हैं और हमें जिस बच्चे में टैलेंट नज़र आता है, स्कूल, संस्था, स्कूल मैनेजमेंट और कुछ प्रोफेसर गुलाटी जैसे समाज सेवी लोग उन बच्चों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। सर, इसमें पूरे अंबाला कैंट के विभिन्न स्कूलों से बच्चे आए थे। बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिस संस्था ने ये प्रोग्राम रखा था प्रॉपर यहाँ पे बच्चों के लिए, उन्होंने बहुत बढ़िया रूप से खाने का इंतज़ाम किया। और मुझे लगता है कि ऐसे फेयर्स, एजुकेशनल फेयर्स समय समय पर अंबाला में लगते रहने चाहिए। और एक आपके चैनल से आज एक और अपील कर रहा हूँ कि आज शाम को भगवान परशुराम की शोभा, और हमारे लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन बेटर है, इसमें किसी की कोई कंपल्शन नहीं है कि यहीं आपने एडमिशन करानी है या यहाँ कोई एडमिशन भी नहीं हो रही। बेसिकली बच्चों को एक बेसिक नॉलेज बताई जा रही है कि अगर आपने आईएएस में जाना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये खालसा स्कूल में लग रही है, तो खालसा स्कूल के जो प्रिंसिपल हमारे केपी सिंह जी हमारे बीच में ही हैं, तो ये इन चीज़ों को अंबाला के लिए, अंबाला के लोगों के लिए, अंबाला के बच्चों को प्रमोट करने के लिए ऐसे फेयर यहाँ पर लगाने की परमिशन देते हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंबाला एक एजुकेशन हब है और उस एजुकेशन हब में हमारे पास बच्चे बाहर से भी आते हैं पढ़ने। और जो हमारे गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी, हमारे यहाँ पर विकास की दौड़ चल रही है अंबाला में, उसको देख के हमें एजुकेशन को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि अगर एजुकेशन होगी तो सभी फील्ड में हम तरक्की करेंगे। उसके लिए ये फेयर होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारे बच्चे को ये नहीं पता चलता कि हमें कहाँ जाना है, हमारा कैरियर कहाँ बनेगा।
तो उस चीज़ के लिए हमें ये फेयर ये KP सिंह जी ने यहाँ शुरुआत किया आज, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बार बार ये चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले में लाएँ। उससे हम अपने बच्चों को, अपने परिवारों को, एक जो हमारे यहाँ नॉलेज लेने चंडीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे जाते हैं लोग, उनको हम यही बताएंगे कि आपके लिए कौन सा बेटर कैरियर है। और वो अपना, क्योंकि आजकल का बच्चा स्मार्ट है, किसी के कहने पे कहीं एडमिशन नहीं कराता, ना ही करानी चाहिए। हमें तो एक कैरियर ऑप्शन देनी है, कैरियर अपॉर्चुनिटी उनकी क्या है आगे तरक्की करने के लिए। इस वजह से ये फेयर लगाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अम्बाला के लिए, और ये हमारे KP सिंह जी जो काम कर रहे हैं, मैं इनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने अच्छी शुरुआत की है यहाँ पर। धन्यवाद। देखो, ऐसा है, गवर्नमेंट की कई स्कीम्स हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को एजुकेट करने के लिए। अगर कोई बच्चा पे नहीं कर सकता तो उन स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकता है। वो भी मैं नेक्स्ट टाइम कहूँगा सर से कि कुछ ऐसे लोगों को भी बुलाओ जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बता सकें। जैसे बैंक्स के बारे में कि एजुकेशन लोन है, ये भी एक बहुत बड़ी स्कीम है कि एजुकेशन लोन कब मिलता है, किस बच्चे को मिलता है।